अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए जो है वो मैंने गोल्ड का जो पेडिक्योर है उसकी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बिगनर्स हैं जिनको मैनीक्योर और पेडिक्योर का बहुत ज़्यादा मसला होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम सोक का स्टेप लेंगे जो हमारे गोल्ड के मैनीक्योर पेडिक्योर के सेट में पहला स्टेप है। और नीम गर्म पानी के साथ इतना पानी गर्म हो जो आप बर्दाश्त कर पाएँ, और उसके साथ आपने अपने फ़ीट को इसके अंदर 10 मिनट्स के लिए डिपिंग करनी है। इस सोक का जब आप बाथ सोप बनाते हैं तो इसके साथ आपको मज़ीद किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप एडिशनल इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप इसमें डिटॉल का हाफ़ जो है वो ढक्कन जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जब डिपिंग हो जाती है तो आपके पाँव का जो डेड स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। डिपिंग के बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो आएगा स्क्रबिंग। जो स्क्रबर से डिपिंग के बाद हमारे जो डेड स्किन है जो नीचे होती है पाँव के, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से हर जगह से बहुत ही फाइनली इसको निकालेंगे और हाथ लगा लगा के उसको चेक करेंगे कि कहीं पर डेड स्किन फ़ील हो रही होगी तो वहाँ पर अच्छी तरह इसको स्क्रब करेंगे। ये हमारे जो मैनीक्योर और पेडिक्योर होता है ना, उसमें पाँव का जो ये स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा एक मेन स्टेप है जिसके बगैर हमारा पेडिक्योर कंप्लीट नहीं होता। बाज़ औक़ात आप देखें कि किसी की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फटी होती हैं कि वो फिर कटर से उनकी डेड स्किन को कट करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैंड से ही कर सकते हैं, घर में हम उसको नहीं कर सकते। अब स्क्रबर करने के बाद जो हमारी बारी आ जाती है वो नाखूनों की आ जाती है। और नाखूनों की जो है वो क्यूटिकल कटर और पुशर और जो चीज़ें हैं उससे पहले हम अगर नेल पेंट लगा हो तो भी और ना लगा हो तो भी हम उसमें थिनर को जो है वो कॉटन में लेंगे। आप कोई सा भी थिनर यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने जो भी नेल्स हैं उस पे लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो डेड स्किन नाखूनों की है वो मज़ीद नरम हो जाएगी। और जब हम उसको रिमूव करेंगे और इसको जब साफ़ करेंगे तो हमारे नाखूनों में एक अलग से हमें चमक महसूस होगी और नेल्स बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। क्लाइंट्स जो है वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते ही इसीलिए है कि नाखूनों की जो सफाई है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये मैनीक्योर पेडिक्योर के टूल्स हैं कुछ जो हम फॉइल में रैप करके हर क्लाइंट का अलग रखते हैं ताकि इसको स्टरलाइज़ करके सेपरेट रखा जाए। अब हमारा जो है वो पुशर हमने यूज़ करना है। नेल्स की डेड स्किन को पीछे धक्का देंगे और पुशर के पीछे ही हमारा होता है क्यूटिकल कटर। पहले हम पुशर से डेड स्किन को पीछे की तरफ करेंगे ताकि नाखूनों के ऊपर जितनी डेड स्किन है वो अच्छी तरह से पीछे की तरफ चली जाए। और उसके बाद हम क्यूटिकल कटर से उस डेड स्किन को कट कर देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से नाखूनों पे से उतर जाए। अब इसका मेथड आप देखें कि ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मैनीक्योर पेडिक्योर में ये चीज़ें मिस कर देते हैं और ये स्टेप अगर ना हो तो हमारा मैनीक्योर और पेडिक्योर ये दोनों इनकम्प्लीट होता है। क्लाइंट्स मैनी पेडी घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर जाके इसलिए करवाते हैं कि उनको प्रोफेशनली जो है अपने नाखूनों की सफाई करवानी होती है। तमाम नाखूनों को हमने इसी तरीके से इसी स्टेप से करना है और हर नाखूनों को अच्छी तरीके से उसको सफाई करनी है और साफ़ करना है। ये स्टेप हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेल्स की फाइलिंग और कटिंग। अच्छा, ये फाइलर लेके पहले हम नाखूनों के अंदर का जो मैल कुचैल जो कोनों में होता है उसको साफ़ करेंगे कि कोनों में ना ब्लैकनेस और मैल जो है वो जमी होती है जो रोज़मर्रा की रूटीन से नहीं निकलती। अब आप पहले अच्छी तरीके से जो कोनों में मैल है उसको फाइलर की जो नोक होती है उससे भी कर सकते हैं और ऑरेंज स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको किसी तरीके से भी सफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो नेल को काटने का मरहला शुरू होगा। तो नेल्स की कटिंग हमेशा क्लाइंट की विश के हिसाब से, अगर कोई क्लाइंट इसको नहीं कटवाना चाहता, जस्ट ट्रिम करना चाहता है, आप उसको उसकी शेप में ट्रिम करेंगे और उसको ट्रिम करने के बाद उसको अच्छी तरीके से फाइल करेंगे। अच्छा, ये सारे स्टेप हमने डिपिंग के फ़ौरन बाद इसलिए करने होते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे जो नेल्स होते हैं ना वो डिपिंग के बाद बहुत ज़्यादा नरम हुए होते हैं
और ये सारे स्टेप हमारे बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर डिपिंग के बाद हम फ़ौरन ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो नेल्स हैं ना वो फिर से अपनी वो ड्राई और हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर उसको कटिंग करने में और ये सारा कुछ सफाई करने में, फाइलिंग करने में हमें जो है फिर वो मुश्किल होती है। जब हमारा पाँव 10 मिनट डिप होके पाँव पानी से बाहर निकलता है तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, और उस वक्त इस पे ये काम किया जाए तो आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। बाज़ जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो पहले सारा मसाज, स्क्रब और सारी चीज़ें करने के बाद जो है नाखूनों को एंड में करते हैं। नेल्स को आपने जो एंड में करना है ना, वो जस्ट आपने एक सफाई होती है, फाइनल जो भी प्रोडक्ट्स आपके नाखूनों में गई होती है उसको साफ़ करना होता है। लेकिन जो नेल्स की शेपिंग, कटिंग, बफिंग, क्यूटिकल कटर से जो उसको हम पुशर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। इससे हमें हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा, और क्लाइंट को इसमें तकलीफ़ नहीं होती कि उनको ये लगता है कि बड़ी आसानी से हमारे नेल्स साफ़ हो रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टेप है ये हमारे इस पेडिक्योर में मेन है जो हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास दोबारा से हमने वो सोख लेना है, पाँव को गीला करना है, और एक मिनी साइज़ का ब्रश जो हमारे मैनीक्योर पेडिक्योर की किट में अवेलेबल होता है, उस सोक को उस ब्रश के साथ नाखूनों पे और ऊपर की जितनी डेड स्किन्स हैं उस पे अच्छी तरीके से हमने उसको ब्रशिंग करनी है। नेल्स पे ब्रशिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि नाखूनों के ऊपर इस ब्रशिंग के स्टेप से आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। इस स्टेप को भी हमने इग्नोर नहीं करना या स्किप नहीं करना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छोटे साइज़ का ही ब्रश हो। एक टूल आता है स्क्रबर का, उसके साथ भी एक मिनी ब्रश लगा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग अगर घर में कर रहे हैं तो वो नॉर्मल कोई भी ब्रश उनके घर में हो, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश भी थोड़ा इसी तरह का होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेप को करने के बाद आप इस सोप को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, और साबुन जितना भी पाँव पे होगा उसको साफ़ करके अब पाँव को हमने टॉवल से कर लेना है ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद जो है वो हमारा स्टेप आ जाएगा स्क्रब का। वो हमारी मैनीक्योर पेडिक्योर की जो गोल्ड की किट है उसी का स्क्रब हम लेंगे, जो मैनी और पेडी दोनों में इस्तेमाल होता है। इसको हमने जो है उंगली डाल के नहीं निकालना, बल्कि एक स्पून से निकालना है, ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो बाकी हमारी ख़राब ना हो। इसकी बहुत कम मिकदार हमारे पाँव के लिए काफ़ी होती है। अब आप इसमें स्क्रबिंग का मसाज देख लें कि किस तरीके से स्क्रब किया जा रहा है और कैसे उसका मसाज हो रहा है। स्क्रब जो हमने नीचे डेड स्किन निकाली थी स्क्रबर से, वो नीचे का था। अब हम ये स्क्रब जो कर रहे हैं इससे हम ऊपर की जितनी डेड स्किन और डेड सेल्स होंगे उसको रिमूव करेंगे। और ये जो मसाज की टेक्निक है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये जो साइड की हड्डियाँ और जो नुक्कल्स और ये जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हमारी डेड स्किन, ब्लैकनेस, कभी जूतों की ब्लैकनेस, ये सारी हमारी यहाँ मौजूद होती है। उसको हमने स्क्रब से अच्छी तरीके से साफ़ करना है। ये स्टेप का मसाज हमने 10 मिनट तक करना है, और इसके बाद जो है हमने इसको भी वॉश करवाना है। अब ये हमने थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड कर दी ताकि काम हमारा जल्दी ख़त्म हो। उसके बाद आपका आ जाता है ये वॉश। हर स्टेप को हमने वॉश करना है लाजमी, क्योंकि हर स्टेप का जो गंद होगा वो इस वॉश करके साफ़ होता जाएगा। इसको फिर से टॉवल ड्राई करेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे कि अच्छी तरीके से हमने इसको धो लिया है और साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो है वो थर्ड स्टेप आ जाएगा बाम। बाम जो है हमारे मैनीक्योर पेडिक्योर में जो स्टेप है वो है मसाज का। उसको भी हम एक नॉर्मल क्वांटिटी में स्पून की मदद से निकालेंगे, और इससे हम अपने फीट का जो है 10 to 15 मिनट्स तक रिलैक्सिंग मसाज करेंगे। इस मसाज की टेक्निक ये होगी कि इसमें हमारे प्रेशर पॉइंट्स, हमारे रिलैक्सिंग पॉइंट्स और जितनी भी हमारी पाँव की दर्दें होती हैं वो इससे हमने निकालनी है। इसको हम ऊपर और नीचे दोनों जगह अप्लाई करेंगे ताकि मसाज अच्छी तरह से लग जाए, और फीट का जो है वो मसाज हम रिलैक्सिंग पोजीशन में करें। ये मसाज जो है ये आपके पाँव को बहुत ही रिलैक्स भी करता है और आपके पाँव की स्किन को बहुत सॉफ्ट भी करता है। अब इस मसाज का भी आप स्टेप एक दफ़ा देख लें तो इसी स्टेप को आप बार बार करेंगे, और इसी तरह करते हुए आप 10 to 15 मिनट्स का टाइम देंगे मसाज का। अब जब मसाज ख़त्म होगा तो अब हमारी बारी आ जाती है पॉलिश की। ऑक्सीडाइज़र और इसका जो है पाउडर, रेडिएंट पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे मैनीक्योर पेडिक्योर का पॉलिशर। और
इस मसाज क्रीम को हम साफ़ नहीं करेंगे, इसी के ऊपर हम पॉलिशर बनाकर लगा देंगे। ये पॉलिशर भी हमारी किट के साथ ही है और ये किट आपको जो है आयशा ब्यूटी की प्रोडक्ट्स से ही मिलेगी और इसकी प्राइस जो है वो 3000 है। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी में पाउडर लेना है और ऑक्सीडाइज़र लेना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि पाउडर का कोई ज़र्रा रह ना जाए और इसको अपने पूरे फीट पर हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करके जिस तरह हम पॉलिशर को 15 मिनट्स और जो भी ब्रांड की होती है उसको हम छोड़ते हैं, इसको भी हमने 15 मिनट्स का टाइम देना है कि पॉलिशर जो है वो हमारे फीट का 15 मिनट्स का टाइम ले ले। इस 15 मिनट्स में आपका जो दूसरा फीट है आप उसको सेम मेथड से पेडिक्योर करेंगे और उसके बाद जो है इस पॉलिशर का वॉश का टाइम हो जाएगा। उस दूसरे पाँव को भी हमने इसी तरीके से जैसे पहले पाँव को किया उस तरीके से करके और पॉलिशर लगा के छोड़ दिया और जो फर्स्ट फीट था उसका पॉलिशर अब हम करवा रहे हैं वॉश। अब इसको वॉश करवाने के बाद फिर सेम टेक्निक है कि हमने वॉश के बाद इसको टॉवल ड्राई लाजमी करना है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है मास्क। मास्क को एक बाउल में निकालेंगे और इसको रोज़ वाटर के साथ आप चाहें तो मिक्स कर लें अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो। वैसे इसको आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और इसको नुकल्स पे, डार्क हड्डियों पे, जहाँ जहाँ ब्लैक स्किन है वहाँ पर लगाकर 15 मिनट्स तक आपने मास्क को छोड़ना है और इसके बाद हमने लास्ट स्टेप को अच्छी तरीके से दोबारा से वॉश करवाना है। अब मास्क लगा के हमने छोड़ा तो हमने उस फीट को भी वॉश कराया साथ साथ और उसको भी ड्राई करके हम उसके ऊपर भी मास्क अप्लाई कर देंगे। सेम टेक्निक हमारी दोनों पाँव की साथ साथ चलती रहेगी और साथ साथ आप देखते रहेंगे पाँव कितना साफ़ हो गया है क्योंकि ये जो इसका एक फ़ीट है ना वो बर्न हुआ हुआ है। अब दूसरे फ़ीट पे आप देखें कि इसके पाँव कितने साफ़ हो गए हैं, उस पे बर्निंग का निशान है तो इसलिए वो थोड़ा सा डल सा लग रहा है। अच्छा, अब इसको जो है मास्क को हमने दोनों को धोया। अब नाखूनों के अंदर जो प्रोडक्ट्स या मास्क या जो भी हमने अभी तक इस्तेमाल किया है जो चला जाता है उसको आपने ऑरेंज स्टिक के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और लास्ट स्टेप है बफ़िंग। ये बफ़िंग लाजमी आप किया करें अपने क्लाइंट्स को, इससे क्लाइंट्स को ऐसा होता है कि बहुत नीट एंड क्लीन लुक आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेडिक्योर की इतनी डिटेल में वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो फालतू हो और कोई आपके काम की ना हो। और हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।